राम राम। कन्या राशि के प्रिय साथियों, फरवरी का माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष के दूसरे माह में ग्रह गोचरीय स्थितियां आपके लिए पेशेवर जीवन, प्रोफेशनल लाइफ यानी और व्यावसायिक जीवन में कौन से सुनहरे अवसर लेकर के आ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में यदि आप पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं तो युवकों को इस माह भाग्य का कितना साथ मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक संदर्भ में फरवरी का माह आपके लिए कितना अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन्वेस्टमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट अथवा बोनस की क्या स्थिति आपकी लाइफ में रहने वाली है। आपके मन में भी फरवरी माह को लेकर के तमाम तरह के सवाल होंगे और भविष्य को जानने की भी एक उत्सुकता तो अवश्य होगी। तो आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ एवं उपायों को लेकर मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल पे कन्या राशि का फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक बिंदु के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के लाग लपेट के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन साथियों, पारिवारिक जीवन की सबसे विशेष बात यह होती है कि जहां चार लोग एक साथ रहते हैं उनके बीच में उतनी ही अधिक खटपट यानी मतभेद भी होता ही रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां प्रेम का अभाव है, बस कभी कभार विचार एक पेज पर नहीं आ पाते हैं। यदि आपके परिवार में पिछले कुछ समय से सदस्यों के बीच में किसी प्रकार की कहासुनी अथवा मनमुटाव चल रहा था तो ये माह उसे दूर करने वाला सिद्ध होगा। फैमिली मेंबर्स के बीच में पुनः प्रेम की कली सुवास भरेगी। पारिवारिक यात्राओं के भी योग हैं। किसी निकट संबंधी के घर आप सपरिवार विवाह समारोह में शामिल होने जाएंगे जहां आपकी संतान का रिश्ता भी पक्का हो सकता है। अतः मांगलिक कार्यों के सुंदर योग इस महीने बन रहे हैं। परिवार का ही कोई सदस्य आपके निवेश संबंधी प्रश्नों को हल करेगा, आर्थिक दिक्कतों को हल करेगा। उनकी सलाह पर आप शेयर मार्केट हो गया, भूमि भवन वाहन या किसी प्रकार का अच्छा निवेश करेंगे जिसका आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा, आपको मुनाफा भी होगा। अतः पारिवारिक स्तर पे एक आर्थिक सकारात्मक ग्रोथ आप देखेंगे। व्यापार और नौकरी, व्यवसायी साथियों, फरवरी का माह भविष्य के संदर्भ में लक्ष्य बनाने वाला और उसे कैसे लागू करें यानी क्या इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो, क्या रणनीति हो, इसे तैयार करने में गुजरेगा। देखिए साथियों, जब हम किसी बड़े आइडिया के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जो उसका प्लान बनाने वाला, उसे प्रिपेयर करने वाला हिस्सा होता है, उस पर हम सबसे ज़्यादा समय खर्च करते हैं और ये सही भी है। इस अवधि में आप एक उन्नत लक्ष्य तैयार करेंगे जो आने वाले समय में आपके स्टार्टअप को एक लंबी उछाल देने वाला होगा। जितना मजबूत आपका प्लान और इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा उतनी ही बड़ी आप ग्रोथ के गवाह भी बनेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है। आप जो भी कर रहे हैं उसकी योजनाएं खुद तक ही सीमित रखिए। यदि आप किसी पर भरोसा करके उनसे अपनी स्कीम को साझा करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका आइडिया चोरी कर लिया जाए, आपके साथ छल हो जाए। अतः किसी पर आवश्यकता से अधिक विश्वास प्रोफेशनल लाइफ में मत करिएगा। इसके अलावा ऑफिस एरिया में आपको लेकर एक नेगेटिव पॉलिटिक्स भी होगी जिसका आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन सब दुविधाओं से बचने के लिए आपको पूर्णतः अपने कामकाज पर फोकस रखना है। अपनी एनर्जी को किसी भी प्रकार से वेस्ट मत होने दीजिए। अपनी एनर्जी और समय का भरपूर उपयोग आप क्रिएटिव कार्यों में करें। शिक्षा और कैरियर, कॉलेज में एनरोल साथियों के लिए समय अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा में लगे रहने का है, कारण कि बोर्ड एग्जाम आपके सर पे हैं। अतः इस समय किसी भी प्रकार की कोताही आपका रिजल्ट बिगाड़ सकती है। एक एक क्षण का उपयोग आपको भरपूर तरीके से करना होगा, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन के लिए जो युवक प्रिपेयर कर रहे हैं उनका मन इस माह अपने लक्ष्य से विचलित होता दिख रहा है। आपका ही कोई मित्र नकारात्मक उद्देश्य लेकर आपको गलत मार्ग पर लगा सकता है। अतः इस ओर से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कौन आपका हित चाहता है, कौन अहित चाहता है। यदि 1-2 माह पूर्व आप किसी एग्जाम में बैठे थे, आपने कोई पेपर लिखा था तो उसका रिजल्ट इस माह आपके पक्ष में आएगा जो एक सरप्राइज की तरह आपके लिए होगा। भविष्य के संदर्भ में यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि जैसे किस एग्जाम में बैठें, किस एरिया की प्रिपरेशन आपके हिसाब से ठीक होगी, किन लक्ष्यों पर अपना फोकस रखें, तो एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ग्रह गोचरीय स्थितियों को जांचे परखे बिना शुरू की गई तैयारी किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। प्रेम जीवन, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुवास रहेगी। यदि आपका विवाह
अभी जल्दी ही हुआ है तो ससुराल पक्ष की ओर से आपको विशेष संतुष्टि प्राप्त होगी। बिजनेस के संदर्भ में भी ससुराल का सहयोग मिलता दिख रहा है। आर्थिक उद्देश्यों में भी आपके सास ससुर आपका भरपूर सहयोग करेंगे। प्रेम संबंध का रहस्य परिवार के सामने इस माह आ सकता है, भेद खुल सकता है, किंतु भविष्य को यदि ध्यान में रखकर देखें तो ये सकारात्मक ही होगा। आपके रिश्ते का मूल्य फैमिली समझेगी और अपनी सहमति भी प्रदान करेगी। एकांत जीवन व्यतीत कर रहे युवकों को किसी योग्य रिश्ते का प्रस्ताव मिलेगा जो हर प्रकार से आपके लिए उत्तम होगा, चाहे वो एजुकेशनल बेसिस पे हो, चाहे आपके अनुसार हो, हर एक मतलब पूरे एक व्यक्तित्व के हिसाब से आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अतः भविष्य के विवाह की नींव भी इस फरवरी माह में रखी जानी तय है। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, कन्या राशि के साथियों, यदि आप काफी लंबे समय से न्यूरो, हड्डी अथवा नसों से संबंधित रोग को लेकर परेशान थे तो इस माह सतर्क रहिएगा, क्योंकि समस्या में अचानक उभार आ सकता है जो आपके लिए नकारात्मक सिद्ध होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा। अगर आप व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की यदि बात करें तो यहाँ पे इंडिकेशन आपके विपरीत हैं। किसी भी प्रकार की चिंता को मन में रखने से नुकसान होगा, इसलिए यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है, लगातार आपके मन में उसका विचार बना हुआ है, तो अपने जीवन साथी से, अपने लव लाइफ पार्टनर से अथवा किसी निकट भरोसेमंद मित्र से उसे अवश्य साझा करें। आप चिंता को जितना अधिक साझा करते हैं उसका स्वरूप उतना अधिक कम होता जाता है। अब आते हैं कि कन्या राशि के मित्रों के लिए कौन सा शुभ अंक और शुभ रंग फरवरी माह में रहने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3 और शुभ रंग रहेगा नीला। सबसे आवश्यक सेगमेंट उपाय, किन उपायों के द्वारा आप अपने इस माह को अधिक प्रोडक्टिव और अनुकूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले भगवती की शरण में रहिएगा। कीलक, कवच, अर्गला का पाठ आपको नित्य सुबह उठकर करना होगा। दूसरा, गौ सेवा का प्रण लीजिए। भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी और गुड़ का भोग लगाइए। अंतिम और सबसे प्रभावकारी उपाय, प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना होगा। भगवान नारायण की आपको आराधना करनी होगी। यदि आप ये 3 उपाय इस पूरे माह करते हैं तो कन्या राशि के मित्रों ये तय है कि जो भी लक्ष्य आपने फरवरी के लिए तैयार किए हैं या भविष्य के लिए तैयार किए हैं उसमें आपको भरसक सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो ये था कन्या राशि का फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक पॉइंट के बारे में मेरा ख्याल है कि मैंने डिटेल से बात की है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताया करें, जिससे हम अपने कार्यक्रम को अधिक प्रोडक्टिव और आपके अनुकूल बना सकें। एस्ट्रो विद आशीष के प्लेटफॉर्म को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसी वीडियोस आप तक निर्विघ्न पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।